Ram Mandir consecration at Ayodhya was a grand event which concluded gracefully. The world was watching the live event as the 500-year-old struggle of Hindu community for the temple became a reality. Many Muslims were invited for this event and they also attended the ceremony. We have with us one such distinguished person, Dr. Umar Ahmad Ilyasi, the Chief Imam of All India Imam Organization. We'll talk to him about his experience of witnessing the historical event up close. Welcome to The Matrix. Dr. Umar Ahmad Ilyasi is known as the religious and spiritual guide of millions of Indian Muslims. But he received special attention when he was invited for the Ram Mandir consecration at Ayodhya. He is among the few in the community who had the privilege of attending Ram Lalla Pran Pratishtha. Welcome to the show, Maulana Sahab. Assalamu alaikum. मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जब आपके पास ये इनविटेशन आया कि आपको उस सेरेमनी में शामिल होना है, तो आपका क्या रिएक्शन था? एक अच्छा महसूस करते हैं इस बात को लेके कि कम से कम ये जो भारत की कल्चर है, भारत का संस्कृति है, अनेकता में एकता, उसको दर्शाता है। और उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने हमको इनवाइट किया, बुलाया इस समारोह के लिए। ये मेरा ज़ाती इनविटेशन नहीं था, मुझे लगता है ये पूरे मुसलमानों की, हिंदुस्तान की तमाम मुसलमानों की तरफ से मुझे नुमाइंदगी करने का ये मौका मिला है। जी वैसे तो अयोध्या में और कई और मुसलमान जो हस्तियाँ थी उनको भी बुलाया गया, वहाँ पर वो उनको इनवाइट किया गया और वो गए भी। लेकिन आप वाहिद एक ऐसे मुसलमान थे क्योंकि आपकी वेशभूषा ऐसी थी जिसमें आप अलग ही नज़र आ रहे थे, सो यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि आप एक बहुत बड़ी तंजीम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि लाखों मुल्क के इमाम हैं, उसकी आप तंजीम को हेड करते हैं, आप चीफ इमाम हैं। क्या ये गुडविल जेस्चर हम इसको माना जाए, क्योंकि आप बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जो सेंट्स जिनको हम कहते हैं कि स्वामी अवधेशानंद गिरी साहब, स्वामी कैलाशानंद जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, ये सब बहुत दे आर हाईली रिस्पेक्टेबल पीपल इन द कंट्री, उनके बीच में आप रहे, तो क्या आपका जो एक प्रेजेंस थी वहाँ पर, आपका एक प्रतिनिधित्व था, और क्या ये साथ में एक गुडविल जेस्चर भी था पूरी कम्युनिटी के बिहाफ पर? मुझे बिल्कुल यकीनन, चूँकि मैं एज ए चीफ इमाम जी और हिंदुस्तान की तमाम 5.5 लाख मस्जिदों की नुमाइंदा तहरीक तंजीम, कि मेरा वहाँ पहुँचना अपने में गुड गेस्चर ही है मुल्क के लिए। जब वहाँ पहुँचा हूँ तो उन्होंने तमाम सब ने एक वार्म वेलकम, खुशी का इजहार किया। और सबसे अच्छी बात ये मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं वहाँ से दाखिल हो रहा था, जा रहा था, तो दोनों तरफ पब्लिक थी, और पब्लिक ने जो खुशी का इजहार किया, वेलकम किया, और इसको उनको ऐसा लगा कि ये जगह खाली थी वो पूरी हो गई। मतलब बहुत खुशी का इजहार किया कि इमाम साहब आ गए। और वहाँ पर तमाम संतों ने, तमाम सारे लोगों ने एक अच्छा से, जिस तरह से एक वेलकम करना चाहिए था पूरे इवेंट में, समारोह में, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया और हमारी मौजूदगी वो दर्ज हुई। एक आपका वहाँ जाना अपने में एक बहुत बड़ा डिसीजन था, तो जब आपने ये डिसीजन लिया तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। यकीनन ये बात तो सही है। आप समझ सकते हैं कि ये विषय 500 सालों से चल रहा था, और अब एक लंबे समय से विवाद था, झगड़े थे, मसाइल थे, लाखों लोग इसमें जानें चली गईं, दुश्मनियाँ, बहुत सारे मसाइल देश के लिए, कम्युनिटी के लिए। उसके बाद अब ये आके उसका पूर्ण विराम लगा है, मुझे लगता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब यकीनन
बहुत सारी मुश्किलात तो होती हैं, और आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि एज ए चीफ़ इमाम होने के नाते मेरे पर, मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं चीफ़ इमाम हूँ, तो मेरे पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आती हैं। तो जिम्मेदारियाँ मेरे जहन में थी, लेकिन मेरे जहन में ये भी था मेरे सामने मुल्क भी है, मेरे जहन में मेरी तंजीम है, मेरे मुसलमान हैं, तो साथ में मुझे ये भी एहसास है मेरा मुल्क भी मेरे सामने है। तो मुल्क के हित में, राष्ट्र हित में, उसके ख्याल को रखते हुए ये मैंने फ़ैसला लिया कि मैं ज़रूर जाऊंगा। मैंने उनकी इनविटेशन को कबूल किया, और मैंने आपस में जहाँ इस तरह के जो मामलात होते हैं, जहाँ एक नफ़रत हो रही हो, झगड़े पैदा हो रहे हैं, उसमें हम वहाँ मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएं, तो मुझे यकीन था और वही हुआ। मेरे इस मोहब्बत के पैगाम को लोगों ने कबूल किया, और देश ने कबूल किया, पूरी दुनिया ने कबूल किया, और सब ने एक्सेप्ट किया और उसका खुशी का इजहार किया। डॉक्टर उमर, ये एक ये सोच बन रही थी कि आपकी वहाँ पे जो प्रेजेंस है उसको लेकर काफ़ी तनकीद होगी, उसको लेकर काफ़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी में उसका रिएक्शन होगा, उसका फॉल आउट होगा, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे आपको ओपनली। लेकिन हमने देखा कि इस तरह का कोई बयानात या कोई रिएक्शन किसी भी मुस्लिम प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल या किसी भी तंजीम से हमें देखने को नहीं मिला। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे जाने से तमाम बहुत सारे लोगों में नाराज़गी होगी, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही रही कि तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें, और तमाम जितने भी बड़े उलमा इकराम हैं, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो ये एक अच्छी बात है। तो क्या माना जाए कि एक तरह से एक एक्सेप्टेबिलिटी है, क्लोजर है? मुझे तो यही लगता है कि विरोध ना होना तो एक्सेप्टेंस ही होती है, और ये अच्छी बात है। लेकिन इसका कोई ऐसा कोई वो बात नहीं निकलनी चाहिए। पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत ही निकलना चाहिए, और अच्छा ही हो, अच्छी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि तमाम सब ने उसको एक्सेप्ट किया है, और सबको कहीं ना कहीं लगा कि ये एक अच्छा फ़ैसला था इमाम साहब का। चीफ इमाम साहब पहुंच गए, मुल्क के हिंदुस्तान की तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी हो गई, ऐसा सबने एहसास किया। तो सोशल मीडिया पे क्या सरगर्मी रही इसमें? क्या हमने देखा बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी से आपको बड़े कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए, लेकिन अगर मुस्लिम कम्युनिटी से कहीं कुछ सिरफिरे लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो अप्रूव्ड ऑफ आपकी प्रेजेंस। देखिए, ऐसा होता है कि हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं हमेशा, चंद लोग होते हैं जो ख़राब भी होते हैं। चंद लोग ख़राब होने की वजह से सारा समाज ख़राब होता है, ऐसा होता नहीं है। तो वो स्वाभाविक है, इस तरह की जो लोग होते हैं मुखालफत करते हैं, ट्रोल कर रहे हैं, वो ठीक है, वो उनका अपना सोच है, उनका अपना नज़रिया है। वो जो कर रहे हैं वो उनका नज़रिया, उनका करैक्टर है। जो मैंने किया, जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा करैक्टर है। मेरे सामने मेरा देश दिख रहा है, मेरे देश, तमाम हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग दिख रहे हैं मेरा देश। आज देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, आज देश पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने के अग्रसर जा रहा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं झगड़ों को ख़त्म करना होगा, ये जो नाराज़गियों को ख़त्म करना होगा, इख्तलाफ को ख़त्म करना होगा, और आपस में बैठकर सबको मिलकर साथ चलना होगा, और साथ चलकर देश को तरक्की की तरफ लेके जाना होगा। क्योंकि आज का ये जो बदलता भारत है ना, आज का भारत बदलता भारत है। ये आज के इस बदलते भारत की तस्वीर यही है। आज का नवीन भारत है ये, आज का नवीन उत्तम भारत है ये, आज का भारत श्रेष्ठ भारत है ये। तो इस बदलते इस भारत की तस्वीर भी यही है कि हम सबको एक होना चाहिए। मोहब्बत का पैगाम जहाँ तक पहुँचे उसे देने की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी मेरी ही नहीं, आतिर साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर, एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम की जो बात होती है वो इसीलिए तो होती है, हम एक परिवार हैं सब। हम ठीक है, मेरे इबादत, हम अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। हम सबसे पहले इंसान हैं, इंसानियत हमारा धर्म है, करैक्टर है हमारा।
भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम परिवार हैं, हमारा सोचने का नज़रिया बड़ा होना चाहिए। मैं भारत का चीफ इमाम हूँ, खाली मैं मुसलमानों का नहीं, मैं पूरे भारत का कहलाता हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी में सारा भारत है, मेरी सोच में मेरा भारत है, मेरे ख्याल में मेरा भारत है, मेरे मन में मेरा भारत है। तो इसलिए भारत को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान से बाहर जब जाते हैं ना इमिग्रेशन पे, तो आपसे सबसे पहले सवाल यही होता है कि कौन से देश से आए हो। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपका धर्म क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, मुल्क हित में, और मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचना चाहिए। परिवार है, इख्तलाफ सब जगह होते हैं, होते रहने चाहिए। हाँ, इतना मेरा ज़रूर मानना है कि कोई भी इख्तलाफ हो, पारिवारिक है, ये परिवार है हमारा देश, हमें आपस में बैठकर उसका समाधान निकालना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। मैं डायलॉग के हक़ में रहता हूँ हमेशा, और मैंने कहा भी है बार बार, मेरी ज़िंदगी में यही मेरा एक मकसद भी रहा कि अगर कोई आपस में, मेरा वहाँ जाना, आप यकीन माने, बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी, बहुत सारी नफ़रतें ख़त्म हुई होंगी, इख्तलाफ ख़त्म हुआ होगा। ठीक है, मेरी ज़ात से मेरे को लोग बुरा भला कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे देश मेरे सामने है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि माशरे में भी एक टॉलरेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि वो वक्त के बदलने के साथ साथ एक नज़रिया जो है वो बदलने की बहुत ज़रूरत होती है कि आप यू इवॉल्व एज अ पर्सन एंड एज अ सोसाइटी, जो कि हमारा बहुत ज़रूरी है। अब आपने जो बात की थी प्राइम मिनिस्टर के संदेश के बारे में, आप कह रहे थे जो उन्होंने वहाँ से कहा था स्टैंड से कि राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, और अब सभी भारतीयों को देश के निर्माण कार्य में लग जाना चाहिए, देश निर्माण के लिए लग जाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? मैं उनके बयान को बिल्कुल सही इसलिए देख रहा हूँ कि चूँकि उन्होंने एक 1000 साल की पूरी एक लक्ष्य दे दिया सबको। वो कह रहे हैं कि हम लोग, वो हम आप रहें ना रहें, देश हमारा रहेगा। 1000 साल का लक्ष्य लेके अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जो बात कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संदेश खाली भारत के लिए नहीं है उनका, ये पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि भारत बदल रहा है। इस बदलते भारत, जो भारत विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज आपको मैं बताता हूँ कि आज हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से रात और दिन सिर्फ अपने देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सब, हर भारतीयों को मिलकर हमें भी उनसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। जब हम सब एक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो हम पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। हमारे देश में किसी तरह का कोई कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा देश आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, खूब आगे जाएं, ऐसा हमारा मंशा, हमारी दुआएं हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था ये, जिसको आने वाले कई पीढ़ियों में, हज़ारों सालों तक इसको याद रखा जाए। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब ने जो अपने संदेश में कहा कि अब कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका दौर ख़त्म होना चाहिए और सबको, ऑल द डिस्प्यूट शुड बी ओवर नाउ एंड इट्स टाइम टू यूनाइट। क्या आपको लगता है कि आप उनके स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे देखेंगे? मैं उनके स्टेटमेंट को हम आज से नहीं, पहले से ही समझता हूँ, उनके नज़रिए को, उनकी सोच को, उनके ख्याल को। वो एक बड़ी शख्सियत है, बड़ा दायरा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा सोचते हैं। आपको ये बताते हुए मुझे बताना है कि आपको याद होगा कि पिछले साल मोहन भागवत जी का मेरे यहाँ आना हुआ था। मोहन भागवत जी की पहली शुरुआत थी ये कि उन्होंने कहा कि मैं इमाम साहब के पास जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा। उन्होंने मेरी निजी दावत को कबूल किया और वो दावत पर मेरे यहाँ पहुँचे, मस्जिद में आए, मेरे साथ रहे। फिर मेरे कहने पर मैंने उनसे दरख्वास्त भी की कि मैंने कहा मैं मदरसा में आपको लेके जाना चाहता हूँ। उनका ठीक है, वहाँ भी चलेंगे। तो बहुत सरलता से उन्होंने इस बातों को कबूल किया। तो इससे क्या मकसद है? उनका मकसद था जोड़ पैदा करना। अगर उनके मन में कोई भी अगर ऐसा भाव होता या संघ के मन में ऐसा भाव होता तो मेरे यहाँ नहीं आते। मेरे यहाँ आने का संदेश ही
पैगाम मोहब्बत था। उनका आने का मकसद ही था कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, संवाद होना चाहिए। वो हमेशा से डायलॉग के हक़ में रहते हैं और हमें भी डायलॉग के हक़ में रहना चाहिए। जब वो हमारे यहाँ आएंगे, हम उनके यहाँ जाएंगे। मिसाल के तौर पे मोहन भागवत जी मेरे पास मुझसे मिलने आए, फिर उन्होंने मुझे दावत दी अयोध्या आने की, मैं उनके यहाँ गया हूँ। तो ये आना और जाना सिलसिला लगातार रहना चाहिए। इससे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होती हैं, आपस में जोड़ पैदा होता है, ताल्लुक़ बनता है, बहुत सारे इख्तलाफ ख़त्म होते हैं, आपस में मिलना जुलना होता है। तो मुझे लगता है कि यही एक संदेश है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई मसाइल ऐसे हों, तो बैठकर डायलॉग के ज़रिए से, संवाद के ज़रिए से हमें हल करने की ज़रूरत है। और इसमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। विरोध करने वाले विरोध करते हैं, उनका नज़रिया है विरोध करना, वो करेंगे विरोध, वो कभी आपके पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन हमें उनको नज़रअंदाज करना है। हमें संवाद को, इस कड़ी को जोड़ना है। ये कड़ी यहीं 22 जनवरी से जुड़ गई है कि इमाम साहब, चीफ इमाम अयोध्या पहुंच गए, ये जुड़ गई है कड़ी। अब हम सबको, हर भारतीय को मिलकर इस कड़ी को आगे लेके जाना है और भारत को मजबूत करना है। वाकई में आपने एक पार्टिसिपेटरी आपकी अप्रोच रही और एक इनिशिएटिव और एक गुडविल जेस्चर भी है। लेकिन डॉक्टर उमर, आपसे पूछना चाहूँगा कि 92 के बाद से, आफ्टर डेमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, उसके बाद से अब तक का वक्त जो है बहुत मुश्किल वक्त, एक दौर था जिसमें कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुई, चाहे वो लीगल बैटल्स हों या फिर आउट ऑफ द कोर्ट बैटल्स हों। लेकिन इस दौरान एक अच्छी बात ये हुई कि दोनों कम्युनिटीज़ में, हिंदूज़ और मुस्लिम में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी है, एक दूसरे को मिजाज को जानने की, एक दूसरे के मज़हब के बारे में जानने के लिए। और अब ये जो मंदिर बनकर खड़ा हो गया है, इसकी रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, क्या आपको लगता है एक तरह का क्लोजर है बहुत हिंदू और मुसलमानों के लिए, जिनके दिल में इख्तलाफ थे, जिनमें फ़र्क पैदा हो गए थे, अब से जो है एक नया दौर शुरू होगा? यकीनन, मुझे तो बिल्कुल इस बात का यकीन है। आपने जो फरमाया बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमेशा कोई एक वक्त होता है किसी भी चीज़ का। मुझे लगता है कि अब वो वक्त, यही एक अच्छा वक्त शुरू हुआ है देश के लिए। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर बैठना चाहिए। इख्तलाफ होते हैं, सभी में होते हैं, फैमिलीज़ में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है, लेकिन उसका हल निकलता है और समाधान निकलता है, लेकिन उसके पीछे डायलॉग होता है। तो हम लोग डायलॉग करते रहें, मिलते रहें, जुलते रहें, एक दूसरे के यहाँ आते रहें, जाते रहें, तो मुझे लगता है कि ये जो ये इख्तलाफ हैं वो भी ख़त्म होंगे और आपस में मोहब्बत ज़रूर पैदा होगी। देखिए, हम इमाम हैं, हमारा काम दुआ करने का है। हम तो यही दुआ करते रहते हैं हर जुमे में, हर नमाज में, कि हमारा देश में अमन हो, हमारे देश में रहने वालों में खुशहाली हो, हमारे देश तरक्की करे, हम सब आगे बढ़ें। हर दुआ में ये दुआ निकलती है। तो आपके जो मुल्क के इमाम हैं उनके लिए क्या संदेश, वैसे तो आप अपने औपचारिक रूप से आप उसको करते होंगे, लेकिन आपका क्या संदेश होगा मुल्क के इमाम के लिए, जुमे खुतबे के लिए, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी जो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसकी वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। उनसे बचना चाहिए, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, बुरी चीज़ों को, या ऐसी वीडियोस हैं जो नफ़रत फैलाती हों, ऐसे कंटेंट्स हैं जो नफ़रत फैलाते हों, ऐसे कोई भी मामलात हों, तो उनसे हमें परहेज़ करना है, उनको फॉरवर्ड नहीं करना है। हमें अच्छी चीज़ों को जोड़ना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी देश में रहते हैं सब एक ही हैं, उसको आम करना चाहिए। और ख़ास तौर पे इमामों को, ख़ास तौर पे मंदिर के पुजारियों को, पादरियों को, सिनेगॉग के उनको रबाइस को, जत्थेदारों को, सिखों के, सब पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि फेथ लीडर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फेथ का बड़ा काम है, बड़ा उन पर एतमाद होता है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। तो गुरुद्वारों से, मंदिरों से, मस्जिदों से, उनके जुमे में या उनके सरमन्स में एक पैगाम मोहब्बत, एक अच्छा पैगाम निकलेगा, तो मुझे लगता है कि हालात बदलेंगे। और ये असल यही इबादत है, यही पूजा है कि हम सब लोग मिलके एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के बारे में अच्छा ज्ञान दें, अच्छी बात सिखाएं, तो जिससे कि लोगों के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो और हमारा देश आगे बढ़े। हमारे लिए हमारा देश है,
ये ध्यान में रखिए, देश हमारे लिए है। हम तो आए और चले जाएंगे, देश हमारा यहीं रहेगा। तो हम क्या दे के जाएं अपने देश के लिए? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इस भाव को हमेशा रखो, देश आगे बढ़े, देश के लिए सोचो, देश के लिए कहो। बिल्कुल। अब आपने बहुत अच्छी बात की। अब आने वाला जो वक्त है उसमें अगर हम देखें कि देश निर्माण के लिए हम काम करते हैं, और आने वाला दौर ऐसा होगा अगले 10-20 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगी। जी हाँ। आपको क्या लगता है, आप क्या अगर कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे माशरे को, कौम को, आपकी क्या एडवाइस होगी ख़ास तौर से युवकों के लिए, स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी? हाउ वुड यू लाइक टू, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू? मैं तो बस सबको यही कहता हूँ कि आप अपने एजुकेशन अच्छे से अच्छा लीजिए और उस एजुकेशन से अपने देश का फ़ायदा पहुंचाइए, देश के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। अपने लिए थोड़ी जीना है, अपने लिए थोड़ी करना है। हर व्यक्ति को अपने देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए समर्पित होना चाहिए। तो एजुकेशन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि किसी बहकावे में नहीं आना है जो लोग गुमराह करते हैं। ऐसी बहुत सारी विश्व में शक्तियाँ हैं जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, तो हमें उनसे बचना है और हमें अपने देश के लिए आगे बढ़ना है। मोहब्बत का जो पैगाम जो शुरू किया है 22 जनवरी से, इस पैगाम में मोहब्बत को अहम करना है। यहाँ से इसकी अब शुरुआत हो गई है और इसे पूरे देश में लेके जाना है, एक अच्छा माहौल बनाना है और इस देश को आगे लेके जाना है। जी, थैंक यू सर। आप हमारे स्टूडियो में आए एंड यू हैव, और आपका एक बहुत बड़ी, क्योंकि हमने आपको टेलीविज़न पे तो देखा था, टीवी सेट्स पे आप अयोध्या में थे, लेकिन अब आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी इज़ अ मुस्लिम स्कॉलर हु लीड्स इमाम्स ऑफ इंडिया. His presence at the Pran Pratishtha sends a message that being a Muslim, you could also participate in religious ceremonies of other communities. It is the quality of tolerance, outreach and participation which the society needs today to make India a greater nation. That's all we have this week. We'll be back with another interesting episode. Till then, goodbye from the Matrix team.